मुझे लगता ही है कि परसों सुबह 5 बजे सीज फायर का खात्मा है। पाकिस्तान के म्यारी वक्त सुबह 5 बजे परसों सीज फायर का जो वक्त है वो खत्म हो जाएगा, और उससे किसी वक्त भी पहले मैं ये समझता हूँ कि टॉक्स शुरू हो जाएंगी और होनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि इन टॉक्स के हवाले से अमन भी होना चाहिए, पीस भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे अली कादर गिलानी साहब क्या कहते हैं। तो अली साहब, ओवर टू यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सर, पहले तो माजरत सिर्फ एक दफा स्किप किया, वो भी नाकों की वजह से। आपको पता है शहर की सूरत हाल क्या है। जी जी जी। अच्छा, अब सर इस पे आपने बिल्कुल सही ये बात की है कि ये पॉस्चरिंग है दोनों साइड से। दोनों ने अपनी अपने पब्लिक को, ऑडियंस को कोई जवाब देना है, उसके लिए ये पॉस्चरिंग की जा रही है। जब ये क्रॉस द टेबल बैठेंगे तो मामला कदर होंगे, बिकॉज इधर तक बात ही उस सिलसिले में पहुंची है जब काफी हद तक एग्रीमेंट हो चुका है दोनों पार्टीज का। जो इसमें जैसे कहते हैं एक मोटे मोटे सेलियंट फीचर्स हैं, उनको इन्होंने एड्रेस करना है। लास्ट टाइम ईरान की टीम पहले आई थी और पाकिस्तान की टीम ने उसको ब्रीफ किया था, और उसके बाद उनकी सेटलमेंट हुई थी क्रॉस टेबल विद अमरीकी वक्त। इस दफा इट इज अदर वे राउंड। इस दफा अमरीकी वक्त पहले आ रहे हैं, उसके साथ इनकी ब्रीफिंग होगी। जो ये ईरान गई हैं, मशरक के वस्ता गई हैं, और ये सारे जो टूर कर कर आई हैं, इनके नोट्स एक्सचेंज होंगे, और फिर उनको समझाने की कोशिश भी की जाएगी कि इस वक्त मामला जितने सेंसिटिव है, इसको जल्द से जल्द सेटल किया जाए। इसमें सिर्फ एक अर्ज कर दूं, हम हमारी कौम बड़ी जज्बाती है। वो समझ रहे हैं सिंस हम सालसी में पड़ गए हैं तो अब हमारी इज्जत बेइज्जती का मसला है, अभी के अभी ये चीज सेटल हो, ऐसे मुमकिन नहीं है। ये 50 साल की सैंक्शन का मामला है। इसके अंदर आपका उन्होंने हर किस्म की सैंक्शन लगाई हुई थी। इसमें ऑयल ट्रेड की बात होनी है, यूरेनियम एनरिचमेंट की बात होनी है, स्ट्रेट्स के टोल की बात होनी है, इसमें आगे फ्यूचर गैस पाइपलाइंस की बात होगी। सो मकसद कहने का यह है कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इन्वॉल्व, पाकिस्तान बेइंतहा मेहनत कर रहा है, बड़ी संजीदगी से कर रहा है, बड़ी कामयाबी से कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी एक मामला को तय करने के लिए एक सर्टन टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है। और वो टाइम फ्रेम जो मर्जी कर ले, इतना ही लगेगा। आपको याद होगा 2015 में जब बराक ओबामा के साथ इनका सेशन शुरू हुआ था, वो अक्टूबर में हुआ था, जनवरी में जाके वो इंप्लीमेंट हुई थी। तो ये बड़ी सीरियस किस्म की एक वर्ल्ड वॉर के बहाने से वापसी होना और उसकी सेटलमेंट होना कोई मजाक काम नहीं। यहां पर उनका ईरान का 4 घंटे लेट होने पे सनसनी फैलाने की हमें जरूरत नहीं। दो अभी मीडिया काफी जिम्मेदारी से काम ले रहा है, और वो दोनों फ्रीक, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी खबर नहीं निकालना चाहते जिससे मामलात मजीद इंस्टिगेट। सो मेरे ख्याल में लेट्स सिट एंड वेट। आज जेडी वैंस का अराइवल है, कल ईरानी वक्त आ जाएगा। जब ये क्रॉस द टेबल बैठेंगे तो मेरे ख्याल में हमें जुमा या जुमे तक एक चीज काफी क्लैरिटी में नजर आ सकती है। नहीं, उससे पहले हो जाएगा मेरा ख्याल है। अगर तो कल बैठ गए तो उससे पहले हो जाएगा, इतना लंबा नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं, जो सारी शाम से खबरें चल रही हैं जेडी वैंस की, जब तक वो खबरें पहली बार ही आई थी तो मुझे तब भी हंसी आ रही थी कि पता नहीं लोग कैसे ये खबर दे देते हैं। जब आएगा तो पता चल जाएगा यार। आपको व्हाट्सएप पे पहले खबर देनी है, यानी आपको कप मिल जाएगा इसका, आपको ट्रॉफी मिल जानी है इसकी। ये मुझे लूज ये। लेकिन अली, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि CNN हो, फॉक्स और रॉयटर हो, ये गलत खबरें चला रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, ना दानिस्ता तौर पे चला रहे हैं, दानिस्ता तौर पे चला रहे हैं, ये गलतियां हो रही हैं इनको। और क्योंकि किसी को खबर नहीं, तो आप करें मुकम्मल बात कर आप। उसमें वो शुरली छोड़ देते हैं। जैसे ही है कि जी, जैसे ही ईरान की स्टेटमेंट आई, फील्ड मार्शल ने कॉल किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, मैं कैटेगोरिकली उस वक्त मैंने पता किया। उन्होंने कहा नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसी कोई बात हो, अगर होती तो हम आपको प्रेस रिलीज दे देते। एज सिंपल एज दैट। ये खुद से क्यों इसमें सर मैं एक तो सर, हाँ, मैं आपको वो रॉयटर की सर पहले भी एक खबर बाउंस कर गई थी। इसमें सर सिलसिला ये है कि रॉयटर और उसका मामला और है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सहाफत में खबर पहले रिलीज करना ज्यादा बड़ा सोवेनियर है, रादर देन खबर करेक्ट पहले देना।
यहाँ पर Authenticate। करेक्ट वो तो ऑथेंटिकेट तो करते ही नहीं है ना। मैं आपको कई दफा खबर भेजता हूँ, मैं प्राइवेट विंडो में भेजता हूँ, आप उसको वेरीफाई करते हैं, आप मुझे फौरन बता देते हैं यार ये खबर ठीक है ये नहीं। हाँ, अच्छा, उसके मुताबिक हम नहीं चलाते उस खबर को। यहां पर मैंने देखा है कि हर एक सबकत ले जाने में है कि मैंने जेडी वैंस का अराइवल पहले बता दिया यार, उसका अराइवल आधा घंटा पहले हो आधा घंटा बाद में, व्हाट it डज इट doesn't मैटर। असल matter। मैटर तो असल तो मैटर करता है ईरानी वक्त कब पहुंचेगा और उनके साथ बैठेगा और कब मामला तय होंगे। रॉयटर्स और इनका, सर मैं बता दूं, इनका एंगल है, ये ना झूठ बोलते हैं लेकिन सच भी नहीं बताते। और उसके दो तीन रीजन है। एक तो ये कि उनका लेबनान के बारे में, पैलेस्टीन और मिडल ईस्ट के बारे में और इराक के बारे में एक एंगल है, और दूसरा वो बायस्ड एंगल है। दूसरा, अब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेक्स इन्वॉल्व हो गई हैं लोगों के। 2 दिन पहले की ट्रंप साहब के मुंह से निकली हुई बात का खमियाजा आज स्टॉक मार्केट में भुगता है, और ऑयल ने $6 बढ़कर मंडे मार्केट खुली है। सो somebody is playing somewhere with the stock market। अल्लाह जानता है कल को ये फॉरेंसिक होगा, ये रजीम चेंज होगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मालूम होगा कि हु वाज इन्वॉल्व। अच्छा जी, मीडिया रिपोर्टिंग की वजह से 2 दिन पहले ईरान में लोग कफन पहन के बाहर आ गए, उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं और अब जंग करो, जिहाद करो, हमें इसकी परवाह नहीं है। और उधर अमेरिका में तो लोग कह रहे हैं कि जंग गलत है, बहुत वाइड मेजॉरिटी वाले कह रहे हैं ये। यूएई और इजराइल भी जंग चाहते हैं, और इंडिया तो आपको पता है पीछे बैठ के जो है वो जलेबियां खा रहा होता है।